नौगांव नगर स्थित बुंदेलखंड गौशाला में दानदाताओं के सहयोग से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार दोपहर 1 बजे पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह द्वारा गौशाला परिसर में गौ माता के लिए गौ शेड निर्माण का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया गया। ये गौ शेड घर दानदाता विकास गर्ग और ललित नायक के सहयोग से लगभग 10 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पौधारोपण भी किया गया। गौरतलब है कि वर्तमान में बुंदेलखंड गौशाला में लगभग 700 से 800 गायें हैं। पिछले 5 वर्षों में दानदाताओं की सहायता से लगभग 4 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य कराए जा चुके हैं। गौशाला समिति के अध्यक्ष संजू पाठक ने बताया कि बुंदेलखंड गौशाला को मध्य प्रदेश की एक आदर्श गौशाला बनाना उनका लक्ष्य है। इसके लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। सभी के सहयोग से गौशाला में निरंतर विकास कार्य जारी है। 100 वर्षों से अधिक हो गए हैं ये गौशाला संचालित है, बुंदेलखंड गौशाला। और जो समिति अभी पिछले 5-6 साल से काम कर रही है, तो काम की तो कोई कमी नहीं है। जितना भी करेंगे उतना कम है। गाय के लिए जितना भी हम करेंगे हमारा उतना कम ही रहेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारा समिति का विचार है कि आने वाले समय में ये मध्य प्रदेश की एक ऐसी गौशाला हो, आदर्श गौशाला, जो पूरे प्रदेश की ही नहीं तो बल्कि पूरे देश भर से लोग यहाँ पर उस गौशाला को देखने के लिए आए। बहुत अच्छे व्यवस्थित गौवंश यहाँ पर रखने की व्यवस्था, इसके लिए ही ये शेडों का निर्माण किया जा रहा है। भूसे का भी पूरा साल भर का प्रबंध, भोजन का प्रबंध, पानी का प्रबंध गाय के लिए, और नस्ल सुधार, ये भी आने वाले समय में हम लोग इसके लिए प्रयत्नशील है। और आगे आने वाले समय में 5 साल में हम देखेंगे कि ये एक देश में एक बहुत अच्छी गौशाला के रूप में लोग दक्षिण से, उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से यहाँ पर देखने के लिए आएंगे। ऐसा हम लोग का प्रयत्न है, इसीलिए सब इतना काम चल रहा है। इस गौशाला में जहाँ तक देखा जाए, गौ रखने की व्यवस्था के साथ साथ वृक्षारोपण का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ वृक्षारोपण भी लगातार किया जा रहा है, रहने के लिए तालाब भी खोला जा रहा है, जिससे यहाँ पे जल स्तर भी बढ़े। तो ये विधिवत जो है कार्यक्रम चल रहे हैं, तो क्या प्लानिंग किया आपने? समिति का ये मानना है कि ये जो वृक्षारोपण है, ये छाया के लिए, गोवंश के लिए तो आवश्यक है ही, परंतु ये कुछ मात्रा में आत्मनिर्भर भी बने, स्वावलंबी भी गौशाला बने, इसका भी ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे फलदार वृक्ष जो सीज़न में उसकी अच्छी लागत मिलती है और अधिक शासन के अलावा जो सहयोग मिलता है शासन का, उसके अतिरिक्त भी ये अपनी स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गौशाला बने, इसके लिए ये सब वृक्षारोपण और बाकी सब प्रयत्न चल रहे हैं। और आगे भी समिति के द्वारा जितने भी इस प्रकार के सहयोग दानदाता लोग रहते हैं, उनसे समय समय पर हम लोग का वो सहयोग करते रहते हैं। हम उनके भी बहुत आभारी हैं। इस मौके पर पूर्व मंत्री और विधायक मानवेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले समय में बुंदेलखंड गौशाला एक आदर्श गौशाला के रूप में स्थापित होगी। नहीं, देखिए, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है समिति के अध्यक्ष, समिति के सदस्य और अपने नौगांव के नागरिक, सम्मानीय नागरिक, उन लोगों का पूरा सहयोग है। देखिए, पैसे तो आते हैं लेकिन उनका सदुपयोग है तभी वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हमारी जो समिति है बहुत अच्छा काम कर रही है और हमें सभी को आशा है कि ये प्रदेश की नंबर 1 गौशाला रहेगी। ये हम सभी की शुभकामनाएं हैं और जो सहयोग शासन की ओर से रहेगा वो हम लोग की तरफ से, हम लोग की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि अपने क्षेत्र के सभी संस्थाओं को देखभाल करना, उनको अच्छी तरह चलाना और कोई भी समस्या हो उसको सुलझाना। हम लोग की तरफ से कोई विवाद पैदा ना हो, इसी का प्रयास सभी को करना है। नाथू जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनका हमेशा, चाहे वो संस्था हो चाहे संगठन हो, उनका मार्गदर्शन और हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक सहारा है। उनकी तरक्की के लिए और आगे जिम्मेदारी उनको मिलती रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं और हम चाहते हैं कि हम उनके नेतृत्व में काम करें।
की उस गौशाला में है जो बुंदेलखंड गौशाला के नाम से यहाँ बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। इस गौशाला के लगभग 100 वर्ष पहले नगर के जो सुंदर सेठ उनके द्वारा ये आधारशिला रखी गई थी, लेकिन विगत 4-5 वर्षों से इस गौशाला का जो विकास है निरंतर अपनी गति को आगे देता जा रहा है। इस गौशाला के अंदर गौ के अलावा यहाँ पर पर्यावरण का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है और इसमें लगभग हजारों वृक्षारोपण किया जा चुके हैं और बहुत सारे वृक्ष जो है आज फल दे रहे हैं और लगातार इसमें वृक्षारोपण का कार्य जारी है। जल भराव के लिए देखा जाए तो यहाँ पे बढ़िया तालाब भी व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में यहाँ का जल स्तर जो है बढ़ता जाए। और हर महीने कहीं ना कहीं दानदाताओं की यहाँ पे लाइन लगी हुई है और यहाँ की जो कमेटी है वो कमेटी इतना अच्छा कार्य कर रही है कि अभी जो है आज ही करीब 10 से 15 लाख की लागत से एक गौ वंश के लिए 3 सेट जहाँ पे लगभग 101 गाय बंधने की व्यवस्था होगी, उसका पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया है। हमारे साथ इस गौशाला समिति के जो अध्यक्ष है जो लगातार इस गौशाला के लिए 24 घंटे कुछ ना कुछ नए प्रयास करते रहते हैं, हम उनसे बात करते हैं। संजीव भाई, पहले तो आपको पेप्टिक पे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने को पेप्टिक ने वो को लगातार आपको कवरेज करता रहता है और इस गौशाला के लिए लगातार आपकी समिति मेहनत करती है। क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो आप लोगों को, सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड गौशाला सामाजिक सहयोग से हमारी समिति जहाँ जहाँ हमें लगता है कि गौवंश के शेड की या भूसा गोडाउन की आवश्यकता है, वहाँ समाज से अनुरोध करते हैं। और आप लोगों के सामने बस हम एक ही निवेदन करेंगे। एक दोहा लिखा तुलसीदास जी ने कि देनहार को योर है, देता है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें तासे नीचे नैन। देने वाले दानदाता हैं। जैसे अभी आदरणीय राजेश गंगे जी ने लगभग 40 लाख का गौवंश का शेड बनाया, 15 लाख का शेड अभी ये आदरणीय बिल्लू भैया गर्ग जी अपने माता पिता की स्मृति में बना रहे हैं। तो दानदाता आते जाते रहे हैं और अपना ये है कि अपनी विधानसभा का नाम मध्य प्रदेश लेवल पे जाए। ये अपना एक गौशाला का नाम की आदाय से एक गौशाला स्थापित हो, यहाँ पे लोग यहाँ पे देखने आए। और ऐसा अपन समिति हमारी हो, जैसे उपाध्यक्ष महोदय खड़े हैं, सब लोग हमारे यहाँ दान करते हैं। हमारे सचिव प्रतीक भट्टी जी बगल में खड़े हैं। तो ऐसा सामाजिक सहयोग से हमारे सदस्य आशीष जी भाई साहब हैं या शिवसाय जी भाई साहब हैं, मऊसानिया सरपंच भी खड़े हैं, जैसे इनका बढ़िया सहयोग हमें मिलता है। तो ऐसा है कि सामाजिक सहयोग से यहाँ विकास हो रहा है। इसके लिए समाज का बहुत बहुत साधुवाद और समिति हमारी आभारी रहेगी। इस समय गौशाला के अंदर कितने 3 सेट बन गए हैं और आगे चल के क्या योजना है आपकी? अभी लगभग गौशाला के अंदर 4.5 करोड़ का कंस्ट्रक्शन शेड गायों के लिए हो चुका है और वर्तमान में अपना ये है कि लगभग 2000 गौवंश, ये 94 एकड़ का रकबा है, ये मध्य प्रदेश की एक आदर्श गौशाला के रूप में स्थापित हो। तो ऐसा लगातार शेडों का निर्माण, जैसे इस बार ललित जी भाई साहब ने एक गौ कास्ट के लिए मशीनें आ गई हमारे पास, उसके लिए हमारे पास शेड नहीं था, तो गौ कास्ट के लिए शेड का भी एक निर्माण ललित जी भाई साहब करा रहे हैं। सामाजिक से तालाब भी हो गया है। लगातार आपने जैसे देखा ही है कि पर्यावरण पर लगातार काम कर रहे हैं समिति पूरी। तो धीरे धीरे अपने चाहते हैं कि अब शेड जब ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो जो हमने और मध्य प्रदेश की गौशालाएं देखी हैं उनमें गाय को एक विंग के हिसाब से रखा गया है। जो गाय हिट लायक है, जैसे जो गाय को अपन सोचते हैं कि उस पर अच्छी बछड़ी का जन्म दे तो गिर नस्ल के सांड छोड़े जाएं, तो जो गाय नई अवस्था में उसके लिए अलग सांड की व्यवस्था हो, बुजुर्ग गाय के लिए अलग व्यवस्था हो, नंदी शालाएँ अलग हो। इस प्रकार के शेड अगर बनते जाएंगे तो ये मध्य प्रदेश की आदर्श गौशाला की वो बनने के लिए अग्रसर हो जाएगी गौशाला। जैसा कि संजीव भाई आपने एक चीज़ बताई है कि लगातार आपको जो है समाज के बीच में जाकर समाज के लोगों से मिलकर के गौशाला के लिए लगातार फंड की व्यवस्था करते हैं। हालांकि जो लोग जो है पैसे देने को तो तैयार हैं, लेकिन आपकी जो समिति है, जो पूरी जो टीम है, इस टीम का कहीं ना कहीं जिले का मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा लोगों ने विश्वास किया है और लगातार आपको हर महीने दान मिल रहा है। तो क्या योजना बना के रखी हो आने वाले समय में इस गौशाला में और क्या देखने को मिलता है? देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता हूँ और सेवा भाव हमारे अंदर एक भावना संघ की होती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा पवित्र संगठन है जिस पे लोगों को विश्वास करते ही हैं। जैसे हमारे आशीष जी हैं, माननीय नातू जी भाई साहब हैं, शिवसाय जी भाई साहब पीछे खड़े हैं। तो हमारे पीछे तो एक संगठन पीछे लगा है और अपनी सोच ये है कि अपना कुछ नहीं है, राष्ट्राय स्वाहा इदं नमः, मेरा कुछ नहीं है, सब राष्ट्र के लिए है। लोग सहयोग कर रहे हैं, इसी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है और मध्य प्रदेश की एक आदर्श गौशाला बने, इसके लिए हम आपको और सारे सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये हमारे साथ संजीव पाठक जी जो गौशाला समिति के यहाँ पे अध्यक्ष है, इनकी समिति लगातार इस गौशाला में विकास कार्य लगातार चल रहे हैं। आज भी 15 लाख की लागत से एक भूमि पूजन किया गया समाज सेवी बिल्लू गर्ग और ललित नायक के माध्यम से। पेप्टिक टाइम के लिए कमल यादव। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको,
अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।